हाय दोस्तों, तो हम आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो सेल से हैं उसे हल कराने जा रहे हैं। एक कहीं ना कहीं PYQ के रूप में पूछे गए, चाहे वो दरोगा का एग्ज़ाम हो, चाहे वो BPSC हो, और एक कहीं ना कहीं आपके जाकर क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। इसीलिए इसे ध्यान से देखिएगा, इसके बाद सेल से आपके क्वेश्चन जल्दी गड़बड़ाएगा नहीं। देखिए क्या क्वेश्चन है कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। लेकिन उन्होंने मरी हुई कोशिका की खोज की थी। कैसी? डेड कोशिका की खोज की थी। और आपको थोड़ा सा बता दीजिए, अगर हम बात करें जिंदी कोशिका की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वान लियोनहार्ड ने की थी। कितने, मैं लिख दे रहा हूँ, एंटोनी वान लियोनहार्ड ने किया था। और जो रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने केंद्रक की खोज किया था। ठीक, ये किसकी खोज किए थे? केंद्रक की खोज किए थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक कोश की जीव है, दिया है एक कोश की जीव है, तो जो एक कोश की जीव होता है वो आपका अमीबा होता है। ठीक, एक कोश की जीव क्या है? अमीबा। तो आपका अमीबा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुकोश की जीवधारियों का मुख्य लक्षण क्या होता है? बहुकोश की जीवधारियों का मुख्य लक्षण श्रम विभाजन होता है। ठीक, क्या होता है? श्रम विभाजन। तीसरा क्वेश्चन आपका है, सुकेंद्रीय कोशिका की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी? सुकेंद्रीय मतलब होता है यूकैरियोटिक कोशिका की, जो इसमें जो उसका केंद्रक भित्ति होता है वो सेलुलोज का बना होता है। पूर्व केंद्रीय कोशिका मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित नहीं होता, तो इसमें आपका जो क्या नहीं उपस्थित होता है, मतलब देखिए क्या क्या उपस्थित, विकसित अंतःप्रद्रव्य जालिका ये भी नहीं उपस्थित, और संगठित केंद्रक नहीं उपस्थित, तो हिस्टोन प्रोटीन में नहीं उपस्थित होता, मतलब ये सभी। देखिए अब कुछ लोग कहते हैं पूर्व केंद्रीय कोशिका की अगर परिभाषा देखी जाए, ऐसे कोशिका जिनमें केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है वही पूर्व केंद्रीय कोशिका कहलाती है। कुछ लोग कहते हैं कि केंद्रक होता है नहीं, ये नहीं बाबू, केंद्रक होता है लेकिन उसके कुछ अवयव नहीं होते, जैसे गुणसूत्र नहीं होती, केंद्रिका नहीं होता, ये नहीं होते हैं। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका के जीवद्रव्य का संगठन बताइए। पादप कोशिका के जीवद्रव्य में जल का जो संगठन होता है वो आपको इसमें बताना है। तो इसमें जो जल का संगठन होता है वो 2 से 4% होता है। ठीक, ग्लाइऑक्सिसोम उपस्थित होता है। जो ग्लाइऑक्सिसोम होता है ये आपके पादप कोशिका में उपस्थित होता है। ये था आपका सेल के परिचय, सेल का परिचय। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं उसके कोशिकांग की, कि उसके कोशिकांग में क्या क्या है और कौन कौन चीज़ इम्पोर्टेंट। सेंट्रोमियर का कार्य बताइए। तो जो सेंट्रोमियर का कार्य होता है वो होता है गुणसूत्र की गति। मतलब सेंट्रोमियर क्या होता है? गुणसूत्र की एक मध्य बिंदु होती है, उसी को सेंट्रोमियर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन तंत्र से संबंधित अंग होता है, इलेक्ट्रॉन तंत्र से जो संबंधित अंग होता है उसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। ये आपके पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया है और जाके काफ़ी कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए इसे याद कीजिएगा। गाल्जी काय जो होता है इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ठीक, केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, और लयन काय को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक, सब पर शासन यही लयन काय करता है, सब पर शासन करता है। गाल्जी काय पर भी शासन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पर, केंद्रक पर भी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ग्रेनम पाया जाता है। जो ग्रेनम होता है वो पाया जाता है, तो इसमें देखिए ग्रेनम का किस में पाया जाता है, वो आपका है हरित लवंग में ग्रेनम पाया जाता है। ये भी पूछ जाता है कि प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती, तो प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवंग के ग्रेनम ही उपस्थित होती है, इसी में होती है क्या? प्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में आवर्णी लवक का मुख्य क्या कार्य है? तो आवर्णी लवक का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का संचय। ठीक, यही आवर्णी लवक का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, गाल्जी काय नहीं पाया जाता है। तो जो गाल्जी काय होता है वो अस्थनि की लाल रुधिराणु में नहीं पाया जाता है, मतलब ये RBC में नहीं पाया जाता है। ठीक, ये RBC में नहीं पाया जाता है। अगली क्वेश्चन है, पॉलीसोम है। जो पॉलीसोम है वो आपका राइबोसोम प्लस mRNA। ठीक, राइबोसोम प्लस mRNA। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम उत्पन्न होता है। जो राइबोसोम उत्पन्न होता है इसका नाम है केंद्रक।
केंद्रक में ही राइबोसोम होता है। पॉलीराइबोसोम किसका समुच्चय है? जो पॉलीराइबोसोम होता है ये जाकर आपका mRNA के तंत्र से जुड़े अनेक राइबोसोम, ठीक, पॉलीराइबोसोम किसे कहा जाता है? जो mRNA होता है उस पर जुड़े अनेक होता है, अनेक राइबोसोम, जो पॉलीराइबोसोम mRNA पे जुड़े आते हैं। अगला क्वेश्चन 9 आपका क्या है कि राइबोसोम के विषय में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, राइबोसोम के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो पूर्व केंद्रीय राइबोसोम 50 यस प्रकार के होते हैं। यस शब्द का तात्पर्य अवसाधन गुणांक है। यस शब्द का तात्पर्य तो बाबू सही है, लेकिन आप समझिए जो पूर्व केंद्रीय कोशिका होती है इनमें 70 यस का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक, 70 यस का राइबोसोम पाया जाता है। ए राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन की यौगिक, हाँ ए आपका सही है। ये केवल सुकेंद्रीय कोशिका में पाए जाते हैं, ए भी गलत है। ए आरएनए के कुछ स्वतः विघटित होने वाले एंट्रान, ए भी गलत है। अब यस का मतलब समझिए, अगर आपसे कोई पूछे अवसाधन गुणांक की परिभाषा बता दीजिए, तब आप उसे बता दीजिएगा जब कोशिका से राइबोसोम को अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज यंत्र द्वारा अलग किया जाता है, तो जो यह क्रिया होती है इसमें कोशिका को एक विशेष विलयन में डालकर घंघोड़ दिया जाता है। एक देहाती भाषा में कहा जाता है घंघोड़ना, घंघोड़ दिया जाता है। और एक निश्चित समय अंतराल पर जो राइबोसोम होता है वो कोशिका से होकर नीचे बैठ जाता है। उसी जब वह गिरता है उसी गति को पानी के या जो विलयन होता है उसके उसी गति को ही क्या कहा जाता है? अवसादन गुणांक कहा जाता है, ठीक। न समझ